मेरे तो दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों नहीं रहे। ये शब्द उस माँ के हैं जो शुक्रवार को हुए झालावाड़ छठी तक स्कूल के क्लास के हादसे में बच्चे हैं अपनी सारे। जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो बैठी है। 6 साल का बेटा कान्हा और मेरी 12 सिस्टर ही साल है। की बेटी मीना अब इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं विकसित भारतवर्ष। दोस्तों, आपने एक राजस्थान के छिंदवाड़ा जिले के पिपलौदी ग्राम के स्कूल का वीडियो देखा, जहां स्कूल की छत गिर जाती है और उसमें बैठे 7 बच्चों की जान चली जाती है। सरकार मृत बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। सवाल ये है कि क्या गरीब मजदूर और असहाय लोगों के बच्चों के पढ़ने का अधिकार अब बचा है कि नहीं बचा है? अगर बचा है तो क्या सरकार इस प्रकार के बिल्डिंग में उन गरीब मजदूर और असहाय बच्चों को पढ़ाएगी जहां पे उनकी जान कभी चली जाएगी? सरकार अपने सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था, वहाँ का पढ़ाई में अपना विश्वास तो खो ही चुकी है, अब अपने बिल्डिंगों में विश्वास खो रही है। क्या गरीब मजदूर असहाय लोगों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पे उनका जीने और मरने की कोई गारंटी नहीं है? असहाय और गरीब मजदूर के बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? क्या उनके जीवन का कोई महत्व है या नहीं? उसी स्कूल में सरकारी स्कूल के पढ़ाने वाले अध्यापक, उनको मोटी सैलरी दी जाती है और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिसकी भरपाई एक गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग के लोग नहीं कर पाते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में भेजते हैं और उस सरकारी स्कूल में भी अब उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं बची है। तो इस मजदूर के बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार अपने बनाए हुए विद्यालयों को निरीक्षण नहीं करती है और अपने फंड का इंतजार करते करते बिल्डिंग गिर जाती है, इसकी कोई परवाह नहीं करता है। उस बिल्डिंग में न बैठा करके तिरपाल में बैठा लेते तो क्या हो जाता? गरीब असहाय मजदूर के बच्चों को बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत है। वो तिरपाल के नीचे भी रह सकते थे, क्योंकि वो तिरपाल के नीचे ही घर पे रहते हैं और यहाँ पे भी रह लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, यह सरकार उनके जीवन का उनके जीवन का अधिकार छीनने में और उस असहाय गरीब मजदूर के सपने जो अपने बच्चों के प्रति सजाए थे, उसको खत्म कर रही है। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल की शिक्षाएं इतनी महंगी हो गई है कि गरीब और असहाय और मजदूर वर्ग के लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। वहां पे बिल्डिंगों का कोई ठीक नहीं है, कब वो गिर जाए। तो इस समय गरीब और असहाय मजदूर के बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? बड़ी शर्म की बात है कि सरकारी विद्यालय अपने समय सीमा से पहले ही गिर जाता है और उसको देखने वाला कोई नहीं है, जबकि राजनेताओं, मंत्रियों, इनके ऑफिस, इनके भवन, सांसद भवन गिरने से पहले ही नए भवन का निर्माण कर लिया जाता है। क्या इन गरीब मजदूर बच्चों के एक
नए विद्यालय में, नए भवन में पढ़ने का अधिकार नहीं है। सरकारी स्कूल के अध्यापकों को मोटी मोटी सैलरी दे करके उनके घर को नए घर में तब्दील किया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था, उनकी बिल्डिंग और उन बच्चों का कोई परवाह नहीं करता है। साक्षात आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि छत, उस भवन के नीचे, उस बिल्डिंग के नीचे बच्चे बैठ करके पढ़ रहे थे और उसकी छत गिर जाती है। कितनी शर्म की बात है। कोई छत इतनी आसानी से नहीं गिर जाएगा, वहां पे जरूर ही कुछ क्रैक होगा या बहुत सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा होगा। फिर भी सरकार उनकी परवाह न करते हुए उन जर्जर हुए बिल्डिंग में बच्चों को मरने के लिए धकेल देती है। सभी प्रदेश, बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां बनने से पहले ही गिर जाता है। इसमें तो अपना अव्वल स्थान हासिल कर ही रखा है। अब यह घटना देखने के बाद लगता है कि सरकार को, बिहार सरकार को अपने विद्यालय का भी निरीक्षण कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार जिस गुणवत्ता के साथ पैसा लेते हैं, उस गुणवत्ता के साथ अपने कार्य को नहीं करते हैं, जिसके वजह से उस बिल्डिंग की सरकारी समय सीमा के आधार पर उनकी आयु आधी हो जाती है। इस केस में सरकार को प्रत्येक स्कूल को निरीक्षण करके और जो स्कूल गिरने की अवस्था में उसे पुनः नए बिल्डिंग बना करके इन गरीब असहाय मजदूर वर्ग के बच्चों को उसमें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।